दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय ने दो दो देश के राष्ट्रगान लिखे हैं, या कनाडा का राष्ट्रगान 2 भाषाओं में है। या क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान नेशनल एंथम कौन सा है? या पाकिस्तान का उसके आजाद होने के बाद सालों तक कोई राष्ट्रगान नहीं था, बस वो लोग एक धुन बजाते थे। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं कुछ नया और दुनिया के नेशनल एंथम्स के सबसे अनोखे नॉलेज के बारे में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, द मैक्सिकन नेशनल एंथम। दोस्तों मैक्सिको के नेशनल एंथम के कंपोज करने की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। साल 1853 में मैक्सिको में नेशनल एंथम कंपोज करने की कंपटीशन रखी गई थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिको में फ्रांसिसो नाम का एक टैलेंटेड पोएट भी रहता था, लेकिन इस पोएट को उस कंपटीशन में जाने का बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि फ्रांसिसो की गर्लफ्रेंड को यह पता था कि उसका बॉयफ्रेंड कितना बड़ा पोएट है, इसलिए गर्लफ्रेंड ने उसे उस कंपटीशन में जाने को कहा, फिर भी उसने मना कर दिया। लेकिन ये गर्लफ्रेंड बड़ी चालाक निकली। उसने फ्रांसिसो को मैक्सिको का मैप, कुछ इतिहास की किताबें और अपनी तस्वीरें देकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसे कहा कि तुम्हें एक गीत कंपोज करके उसे लिखने के बाद ही बाहर आना है। और कुछ समय बाद फ्रांसिसो ने एक गीत लिख डाला। उसके बाद इस गीत को कंपटीशन में भेजा गया, जहां पर 26 लोगों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और इसमें फ्रांसिसो का सॉन्ग सिलेक्ट किया गया, जो आज भी मैक्सिको का नेशनल एंथम बना हुआ है। सोचिए दोस्तों, कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड जीवन में सकारात्मक भी होती है। नंबर 2, दोस्तों दुनिया का एक राष्ट्रगान ऐसा भी है जिसे एक नहीं लेकिन एक के बाद एक बारी बारी से 2-2 बार गाया जाता है, और ये राष्ट्रगान दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान भी है। ये राष्ट्रगान है जापान का नेशनल एंथम, जिसे किमी गायो कहते हैं और जिसका अर्थ होता है हम हमारे शहंशाह के राज में रहते हैं। दोस्तों मूलतः ये गीत बहुत ही छोटा है और इसमें 4 लाइन ही है, इसलिए जैसे ही जोश चढ़ता है ये गीत खत्म हो जाता है और इसी कारण इसे बार बार 2 बार बजाया जाता है। नंबर 3, दोस्तों दुनिया का सबसे विचित्र राष्ट्रगान शायद नीदरलैंड्स का होगा। विचित्र इसलिए क्योंकि दोस्तों राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम अक्सर अपने देश की शौर्य गाथा, कथाएं, इतिहास और समृद्धि का प्रतीक होता है और यही सब बातें उसमें गाई जाती है। जबकि नीदरलैंड्स का नेशनल एंथम विलियम ऑफ नाउस नाम के उनके एक स्थानिक डच किंग का स्पेनियार्डो के हाथ हुए पराजय का प्रतीक है और इस गीत में उस पराजय के शोक की बात की गई है। इस गीत को 1568 में लिखा गया था और इस गीत की कुल 15 लाइनें हैं। नंबर 4, दोस्तों सालों से ये प्रथा है कि जब कोई विदेशी राजदूत, विदेशी डिप्लोमेसी या विदेश का बड़ा नेता किसी देश में जाए, तब गेस्ट और होस्ट दोनों देशों के नेशनल एंथम को एक बार बजाया जाता है। लेकिन एक बात की बात है, जब 9 फरवरी 1909 के रोज इंग्लैंड के किंग एडवर्ड 7 की शाही ट्रेन जर्मनी के ब्रेंडेनबर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुंची और पहुंचते ही इंग्लैंड का राष्ट्रगान बजाया जाने लगा। हालांकि पूरे विश्व में ये एक बार बजाने की प्रथा होती है, लेकिन तब ये गीत पूरे के पूरे 16 बार बजाया गया और इसका कारण ये था कि किंग एडवर्ड को फील्ड मार्शल के कपड़े पहनने में इतनी परेशानी हो रही थी कि वो ट्रेन के पहुंचने के पूरे 20 मिनट बाद ट्रेन में से बाहर निकले और इस 20 मिनट में जर्मनी के बैंड ने इंग्लैंड का नेशनल एंथम 16 बार बजा दिया। और आज तक के इतिहास में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से इसके अलावा कोई भी राष्ट्रगान इतनी बार नहीं बजाया गया है। नंबर 5, दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा नेशनल एंथम ग्रीस का है, सैगरीजो एपोटिकोप्सी, और इस नेशनल एंथम की 158 लाइंस है। लेकिन सुविधा के लिए इस देश ने इसकी सिर्फ 4 लाइंस को ही अपने नेशनल एंथम में ऐड किया है। भारत के भी नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय हे में 57 लाइंस है, जो कुल 5 चरणों में विभाजित है और हमने भी इस गीत के पहले चरण को ही नेशनल एंथम में ऐड किया है। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम? जी हाँ, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान नहीं। राष्ट्रगान जन गण मन है, लेकिन राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है। और ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी नवलकथा आनंद मठ में लिखा था और वंदे मातरम की आधुनिक धुन AR रहमान ने तैयार की है, लेकिन इस गीत की असली या पुरानी धुन रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार की थी। और इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर खुद ये चाहते थे कि जनगण मन नहीं लेकिन वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम बने।
और वंदे मातरम इस पूरे गीत के शुरुआती 2 मुखड़े वे हमारे देश के राष्ट्रगान में देखना चाहते थे। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 2 राष्ट्रगान ऐसे हैं जो बंगाली भाषा में लिखे गए हैं। एक है हमारे देश भारत का जन गण मन और दूसरा हमारे पड़ोसी मुल्क बंगाल का आमार सोनार बांग्ला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही गीत एक ही इंसान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। दरअसल जब वाइसरॉय जॉर्ज कर्जन ने सन 1905 में धर्म की बुनियाद पर बंगाल को डिवाइड किया, तब कौमी एकता की भावना जगाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए भालोबाशी इस गीत की रचना की और इस गीत की शुरुआती 10 पंक्तियों को सन 1972 में बांग्लादेश ने अपने नेशनल एंथम के रूप में अपनाया। नंबर 8, चले अब बात करते हैं हमारे और एक पड़ोसी देश पाकिस्तान की। ये देश जब आजाद हुआ तब उसका एक भी राष्ट्रगान नहीं था, इसलिए 14 अगस्त और उसके बाद जब जब पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जाता था तब वो लोग उनके नेशनल फ्लैग के आगे जिंदाबाद आजादी पाइंदाबाद ऐसे नारे लगाकर एक धुन में गीत गाते चलते थे। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने एक राष्ट्रगान को सिलेक्ट किया पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए, जो था ए सरजमीन पाक जर्रे तेरे है आज। इस गीत को लाहौर में रहने वाले जगन्नाथ आजाद ने लिखा था। अब क्योंकि जगन्नाथ आजाद एक हिंदू थे, इसलिए कई लोगों ने उनके लिखे इस गीत का विरोध किया, लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सिलेक्ट किया था इसलिए उनके जीने तक ये चलता रहा। इसके बाद सितंबर 1948 में जब जिन्ना का अवसान हुआ तब नेशनल एंथम की एक कमेटी बिठाई गई और जगन्नाथ आजाद ने लिखे इस गीत को पाकिस्तान के नेशनल एंथम से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद कई सारे शायर और कवियों को पाकिस्तान का नेशनल एंथम बनाने के लिए बुलाया गया। कई सारों ने बनाया भी, लेकिन एक भी गीत पसंद नहीं किया गया। काफी समय तक कोई सेटिस्फेक्शन वाला गीत नहीं बना पाया, इसलिए पाकिस्तान की उस कमेटी ने नेशनल एंथम के लिए एक म्यूजिकल ट्यून बनाई और सालों तक इसी ट्यून को बजाया जाने लगा। और सन 1954 में हाफिज जलदारी नाम के एक उर्दू शायर ने इस ट्यून को लिरिक्स दिया और एक गीत बना दिया, जो था पाक सरजमीन सारबाद किश्वर हसीन सारबाद। और आजादी के करीब 7 साल बाद पाकिस्तान को अपना नेशनल एंथम मिला। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कनाडा की करीब 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन में से 75 लाख लोग फ्रेंच वंशी है और इन लोगों ने अपना एक इलाका बनाया है जो एक स्टेट है और उसका नाम है क्यूबिक। और इस क्यूबिक में इन्हें अंग्रेजी भाषा मान्य नहीं है, इसीलिए कनाडा की एक नहीं लेकिन 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। वहां पर करीब सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन 2 भाषाओं में लिखे होते हैं। अब दोस्तों इन 2 ऑफिशियल लैंग्वेज और उनके अनुयायियों के चलते कनाडा में नेशनल एंथम किस भाषा का होगा ये बहुत ही बड़ी माथापच्ची थी और इसलिए कनाडा का नेशनल एंथम तय करने में सालों निकल गए। और आखिरकार 1 जुलाई 1980 के रोज कनाडा के इंग्लिश ओरिजिन और फ्रेंच ओरिजिन इन दोनों ग्रुपों को खुश करने के लिए कनाडा की सांसद ने ओ कनाडा नाम का एक राष्ट्रगान तैयार किया, जो पूरा गीत इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में है। नंबर 10, पड़ोसियों की अच्छी चीजें सीखना खराब बात नहीं है, लेकिन पड़ोसियों के राष्ट्रगान ही अपना लेना, चलो ये भी अच्छी बात ही होगी। दोस्तों दुनिया भर में साइप्रस का कोई अपना राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए इस देश ने अपने 2 पड़ोसी मुल्क ग्रीस और तुर्की के राष्ट्रगान अपना लिए हैं और जरूरत पड़ने पर इन दोनों मुल्कों के राष्ट्रगान को वो अपने राष्ट्रगान की तरह यूज करता है। स्ट्रेंज है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताएं और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाके आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।